एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न टुगेदर। तो आज हम विश्व के महासागरों के बारे में डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के महासागर हैं हमारे विश्व में और इनसे किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं और इनसे प्रीवियस ईयर एचपी टेट में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने प्रकार के महासागर हैं, देन देयर आंसर विल बी 4 बिकॉज देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ ओशियंस प्रेजेंट इन अवर वर्ल्ड, दैट इज पैसिफिक, अटलांटिक, आर्कटिक एंड इंडियन ओशियन। एक फिफ्थ भी है अंटार्कटिक, लेकिन ये पूरी तरह बर्फ से ढका होता है और ये दक्षिणी गोलार्ध में है। तो आज हम डिस्कस करेंगे विश्व के महासागर। तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन मेनली 4 ही होते हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक। और ये जो महासागर हैं सारे, ये 71% भाग घेरे हुए हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड का। फर्स्ट है प्रशांत महासागर। ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट और यहाँ से क्वेश्चन बना है एचपी टेट मेडिकल एंड नॉन मेडिकल दोनों में, आर्ट्स में भी बना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। दैट योर आंसर इज प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर। और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? देन प्रशांत महासागर। और सबसे अधिकतम गहराई वाला भी यही है, दैट इज़ इसकी गहराई कितनी है? 11,033 मीटर। और इसकी आकृति की बात करें तो ये त्रिभुजाकार आकृति का होता है, इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। और ये पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है और ये 3 कॉन्टिनेंट से घिरा होता है, दैट इज़ एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका। देखते हैं, ये है हमारे पास पैसिफिक महासागर और ये ट्रायंगुलर इन शेप का है और ये अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया से घिरा है। अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। और इसकी हम बात करें तो सबसे गहरा इसका जो स्थान है, दैट इज़ मैरियाना स्थान है, एक मैरियाना ट्रेंच जो सबसे गहरा है। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर भी है। रिंग ऑफ फायर क्या होता है? जो प्रशांत महासागर में है, ये होता है कि प्रशांत महासागर चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय जो क्षेत्र होता है उसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। एंड इस क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं। सबसे अधिक जो ज्वालामुखी हैं वो किस ओशंस में है? दैट इज़ प्रशांत महासागर। अब हम डायग्राम में देखेंगे, यहाँ पे दिस इज़ द रिंग ऑफ फायर, जो ये रेड कलर से शो हुआ है, ये रिंग ऑफ फायर अराउंड द पैसिफिक ओशियन। दिस इज़ द रिंग ऑफ फायर, ये लिखा भी है रिंग ऑफ फायर। और यहाँ पे सबसे गहरा ट्रेंच है इसमें प्रशांत महासागर में, दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच। इट इज़ द इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे गहरा स्थान और गहरी गर्त कौन सी? दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। इट इज़ आल्सो नोन एज द चैलेंजर गर्त भी बोला जाता है, चैलेंजर ट्रेंच के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास अटलांटिक महासागर, जिसको हम अंध महासागर भी बोलते हैं। और ये 3 कॉन्टिनेंट के बीच में, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका के बीच फैला है। देखते हैं, दिस इज़ अटलांटिक महासागर। ये अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, इसके चारों ओर है 3 कॉन्टिनेंट। और ये किस शेप का है? एस शेप का है ये। और ये दूसरे नंबर पर सबसे गहरा है महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा, ये याद रखना कि दूसरे स्थान पे कौन सा है? दैट इज अंध महासागर एंड अटलांटिक महासागर। इसका जो सबसे गहरा स्थान है दैट इज प्यूर्टो रिको गर्त। और अगर प्रशांत की बात करें तो वहाँ पे मैरियाना ट्रेंच था, मैरियाना गर्त था, और यहाँ पे प्यूर्टो रिको गर्त। और इस महासागर के उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल का क्षेत्र है, जिसे हम सारगैसम सागर कहते हैं। इसको हम सारगैसम सागर भी बोलते हैं। एक्चुअली सारगैसम एक तरह की घास होती है, ये मोटी समुद्री घास तैरती है इसके ऊपर, जिसे पुर्तगाली भाषा में सारगैसम कहते हैं। इस घास को क्या बोलते हैं? सारगैसम घास बोलते हैं। और इस क्षेत्र के तट पर मोटी समुद्री घास तैरती है, जिसे हम सारगैसम कहते हैं पुर्तगाली भाषा में। और ये सारगैसो सागर है, ये चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और इसलिए इसका कोई तट भी नहीं है। यहाँ पूरी तरह सारगैसम घास ही दिखाई देती है। और यह जो सागर होता है ये हवा के साथ अपनी स्थिति बदलता रहता है। यह सारगैसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्र वनस्पति है, जिसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ये इम्पोर्टेंट है कि सारगैसम क्या है। ये हमने बात कर ली कि ये एस शेप का है। इसके पश्चिम में उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका है और पूर्व में यूरोप और अफ्रीका स्थित है। बरमुंडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको डेविल्स ट्रायंगल भी बोलते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पे बहुत ही खतरनाक हवाओं के चलते
कई सारे पानी के जहाज और हवाई जहाज जो है लापता हो जाते हैं। जैसे जो भी जहाज यहाँ तक जाएगा वो नीचे चला जाएगा, उसको कुछ पता ही नहीं होता है कहाँ गया वो, जिसको हम बोलते हैं बरमुंडा ट्रायंगल, जो अंध महासागर में पाया जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि डेविल्स ट्रायंगल किस महासागर में, दैट इज़ अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट है हिंद महासागर। ये तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हमारे पास, हिंद महासागर। गहराई है इसकी 8,047 मीटर और ये दक्षिण एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच है। हिंद महासागर यहाँ पे देखते हैं, दैट इज़ हिंद महासागर कहाँ पे है, दैट इज़ एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। 3 कॉन्टिनेंट से घिरा है, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि ए क्यूब से याद रख सकते हैं हिंद महासागर को, एशिया, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सबसे गहरा स्थान है दैट इज सुंडा गर्त, और जिसे पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, दैट इज जावा गर्त। नेक्स्ट है आर्कटिक महासागर। ये सबसे छोटा, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे छोटा महासागर कौन सा है, दैट इज आर्कटिक महासागर, जो उत्तरी गोलार्ध में है और इसकी गहराई 5,450 मीटर है। और इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं, इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है मैक्सिमम टाइम। तो हम आगे बात करते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, दैट इज़ पैसिफिक, और इसमें जो सबसे गहरा स्थान है दैट इज़ मैरियाना ट्रेंच, जिसकी जो गहराई है वह 11,033 मीटर। ये सबसे गहरा स्थान है जिसकी जो गहराई है दैट इज़ 11,033 मीटर है। संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, दैट इज़ आर्कटिक महासागर। और एक और है, पनामा नहर किन किन महासागरों को जोड़ती है, दैट इज़ पैसिफिक और अटलांटिक जो महासागर है उनको कौन सी नहर जोड़ती है, दैट इज़ पनामा नहर जोड़ती है प्रशांत और अटलांटिक महासागर को। समुद्र की गहराई किस में मापते हैं, दैट इज़ फैदम। फैदम में हम समुद्र की गहराई नापते हैं। एक और है हमारे पास सोनार, इसके बारे में भी आपने सुना होगा। सोनार इज़ द साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मीन्स इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल पर है, इको, इस प्रिंसिपल बेस्ड है। और इसको भी यूज़ किया जाता है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ सी एंड ओशियन, कि समुद्र की गहराई को नापने के लिए सोनार का यूज़ किया जाता है। और एक और है रिकेटर स्केल, जो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी के लिए रिकेटर स्केल, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। एक और है गैल्वेनोमीटर, ये इस तरह से पूछे जाते हैं कई बार। गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर भी इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिक करंट, टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट है ओशियन दैट लाइज बिटवीन अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, दैट इज इंडियन। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इंडियन ओशियन है। तो दैट्स ऑल अबाउट। तो प्लीज़ गाइज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड आल्सो like the video.